जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आप सब कैसे हैं? राधे श्याम की कृपा से सब अच्छे होंगे और आपका स्वागत है मेरे चैनल मेरे नील में। आज हम वीडियोस में बताएंगे कि गुरुवार को हमें क्या करना चाहिए। आखिर को गुरुवार को ऐसा क्या है, क्या कमजोर पड़ जाता है जो अशांति घर में आ जाती है, क्यों आ जाती है? पति को पत्नी की आदतें अच्छी नहीं लगती हैं, पत्नी को पति की आदतें अच्छी नहीं लगती हैं, बच्चे माँ बाप का कहना मानने को तैयार नहीं होती हैं, कोई काम बनाने जाती हैं तो बनता बाद में बिगड़ पहले जाता है, प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं तो खरीदते खरीदते रह जाते हैं, नौकरी में प्रमोशन नहीं ले पा रहे हैं, घर में कलेशबाजी मचा पड़ा है, पत्नी बिल्कुल भी पति को तैयार नहीं है कोई बातें मानने को, पति बिल्कुल भी पत्नी की बातें कोई भी मानने को तैयार नहीं है। तो आखिर ये क्या है, क्यों है? तो हम कहीं ना कहीं तो कहीं कुछ ना तो हमारा कहीं ना कहीं तो हम कहीं से कमजोर पड़ रहे हैं, जो हमारे सीधे अटैक हो रहा है हमारे दाम्पत्य जीवन पे। तो क्यों हो रहा है? तो देखिए, कहीं ना कहीं हमारे बृहस्पति कमजोर पड़ जाते हैं। तो जब हमारे बृहस्पति कमजोर पड़ते हैं, जो हमारे बृहस्पति देव कमजोर अगर पड़ जाते हैं, तो सीधे हमारे दाम्पत्य जीवन पे ही वो अटैक होता है उनका। क्योंकि गुरुदेव जो हमारे गुरु होते हैं वो पति और पुत्र के कारक होते हैं। जब हमारे पति और पुत्र पे ही उनका असर हो जाता है, उनका प्रभाव सीधे हमारे जो दाम्पत्य जीवन पे हो जाता है, तो अशांति हो ही जाती है। हम चाहकर भी शांति ना ला पाएंगे, हम कितनी भी कोशिश करेंगे हम शांति ला ही नहीं पाएंगे। तो हमें कहीं ना कहीं अपने बृहस्पति देव मजबूत करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो नियम अपनाने पड़ेंगे। जो हम अपने बृहस्पति देव को अपनाएंगे, मजबूत करेंगे, तो हम खुद पति की प्रिया बन जाएंगे, हम खुद पति की लाडली बन जाएंगे। तो हमें अपनी पति की प्रिया बनने के लिए हमें ऐसा कौन सा कार्य है जो हम घर में करें? गुरुवार को आपको करना चाहिए, जो आप अपने पत्नी होकर भी उनका फर्ज पूरा करें और वो पति होकर आपका फर्ज पूरा करें। तो ऐसा आप क्या करें उनके लिए, जो हमारे गुरुदेव हमारे गुरु ग्रह मजबूत हो जाएं। तो चलिए, आज मैं वो 5 उपाय बताऊंगी आपको, 5 नियम बताऊंगी। अगर स्त्री ठान ले कि हमें ये 5 नियम करना ही करना है, हर हाल में करना है, गांठ बना लें कि ये 5 नियम हमें हर गुरुवार को करना ही करना है, और ये हर गुरुवार को ही करना है। कभी भी ऐसा नहीं है कि आप, ये कोई बड़े उपाय नहीं है, छोटे छोटे उपाय अगर आप कंटिन्यू करेंगे तो हमेशा हमेशा के लिए ही आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी। क्योंकि हमारे जो गुरु हैं, हमारे जो बृहस्पति देव है, अगर ये मजबूत रहते हैं तो हमारे घर में सीधे इनका प्रभाव रहता है, सीधे इनका असर हमारे घर में रहता है, आशीर्वाद रहता है, इनकी कृपा मिलती है हमें। तो चाह कर भी अशांति नहीं आएगी, चाह कर भी अशांति कदम नहीं बढ़ाएगी आपके घर। तो चलिए, वो कौन से 5 नियम है मैं बताती हूँ आपको। तो सबसे पहला नियम, अगर आप सुबह उठें तो सुबह उठकर अगर आपको चाय पीने की आदत हो तो कोई बात नहीं, वैसे तो चाय नहीं पिए वो ज़्यादा अच्छा है। मैं बताती हूँ आपको। आप गुरुवार को सबसे पहले गुड़ खा लें। गुड़ है तो गुड़ खा लें, और गुड़ नहीं है तो किशमिश खा लें। सबसे पहले कहते हैं कि दिन की शुरुआत ही मीठे से होती है, और गुड़ हमारे गुरुदेव को चढ़ती है, बृहस्पति देव को हमारे गुड़ पूजे में लगती है। तो हम जब गुरुवार को गुड़ से ही शुरुआत अच्छी हमारी हो जाती है तो पूरा दिन हमारा अच्छा हो जाता है, और बृहस्पति देव जो हमारे कहीं ना कहीं मजबूत होने लगते हैं तभी से। दूसरा नियम, जब हम पूजा करने जाएं, घर में जितने भी सदस्य हैं, हम पूजा करने को जब मंदिर में पहुंचे, बच्चे छोटे बड़े सब, तो उनके हाथ में 1-1 रुपए का सिक्का आप दे दें। जब पूजा करके पूजा आराधना हमारी समाप्त हुई तो वही सिक्के हम इकट्ठा करके मंदिर में उठा के रख दें। तो वो सिक्के जब हमारे ज़्यादा इकट्ठे हो जाएं, हमें लग रहा है कि हमारे सिक्के ज़्यादा हो गए, तो उन सिक्कों से आप, जैसे आपको लग रहा है कि पढ़ने में बच्चा हमारा बहुत वीक है, बच्चा पढ़ने में ठीक नहीं है, तो आप उनको पेंसिल कॉपी कुछ भी ऐसा दिलवा सकते हैं और वो गरीबों में बांट दें। बच्चों से आप गरीबों बच्चों में दिलवा दें, तो कहीं ना कहीं उससे हमारे बच्चों पे बहुत बड़ा बृहस्पति देव की कृपा होती है और बुद्धि आती है, उनको बहुत कृपा मिलती है उनसे। और अगर आपको लग रहा है कि आपके धन संपत्ति से लेकर कि आपके घर में कोई कमी है, धन संपत्ति कुछ भी आपको, हमें लग रहा है कि हम आपके घर में कुछ भी आपको लग रहा है कम है, तो आप मंदिर का सामान ले लें, पूजा का सामान ले लें, तो वो पूजा के काम में आप लगा लें। ठीक है, ये हो गया दूसरा नियम। अब तीसरा, आप सभी जानते हैं फिर भी मैं बता रही हूँ कि गुरुवार को नॉनवेज बिल्कुल भी नहीं बनाना, और महिलाओं को सिर से बाल नहीं धुलना। क्योंकि अगर महिलाएं हैं तो वो सिर से बाल धुलती हैं तो सीधा उनके पति पे अटैक होता है, सीधे पति पे उनका बृहस्पति देव का अटैक होता है। पति कहीं ना कहीं से कमजोर पड़ते चले जाते हैं, और वही समस्या बन जाएगी, फिर से बनी रहती है कि पति पत्नी में आदतें अच्छी नहीं लगती हैं। तो महिलाओं को सिर से ऊपर बिल्कुल भी पानी नहीं डालना बालों में। और अगर कुंवारी लड़कियां करती हैं तो उनके विवाह में अड़चन आएगी।
अगर कुंवारी लड़कियां ये करती हैं तो कुंवारी लड़कियों को भी नहीं करना है और महिलाओं को भी नहीं करना है। इस बात का जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि वो सीधे आपके दाम्पत्य जीवन पे ही उसका प्रभाव पड़ता है। जब बृहस्पति कमजोर होते हैं तो सीधे दाम्पत्य जीवन पे ही उनका प्रभाव पड़ता है। अब चलिए चौथी बात, आप जब गुरुवार को जल चढ़ाने जाएं, उठें सुबह और हम कहते हैं कि चलिए हम केले के पेड़ को जल दे देते हैं, तो आप केले के पेड़ में आप जल दें तो जल में आप गुड़, चने की दाल और हल्दी, ये 3 चीजें डालकर आप जरूर जल दें। कहते हैं इन बृहस्पति देव होते हैं ना, जो पीली चीज से बहुत प्रसन्न रहते हैं, बहुत उनकी कृपा बनी रहती है पीली चीज से। तो आप ये तीनों चीजें लेकर आप केले के पेड़ में जरूर ये जल दें, जड़ में उनकी। और अगर आपके पास केले का पेड़ नहीं है, बाई चांस केले का पेड़ नहीं होता है कहीं भी, तो आपके घर में अगर विष्णु जी की तस्वीर है तो आप विष्णु जी की तस्वीर की पूजा आराधना अच्छे से कर और ये जल, फिर कहेंगे आप कि ये जल का क्या होगा, तो ये जल तुलसी जी को, आप तुलसी जी की क्यारी, गमला कुछ भी हो उसमें आप डाल दें, क्योंकि उस दिन लक्ष्मी माता की भी पूजा होती है और तुलसी जी में लक्ष्मी माता का वास है, तो इसलिए आप तुलसी जी में डाल दें। 5वां नियम, आप अगर सुबह को आप एक 5वां नियम ये है कि आप गुरुवार को थोड़ी साफ सफाई कम ही करें। जैसे पता लगा कि किचन में लेकर लग गए तो किचन को पूरी क्लीन कर रहे हैं, या नालियां साफ करने लग गए, बाथरूम की साफ सफाई कर रहे हैं, तो सर्फ साबुन का थोड़ा उस दिन कम इस्तेमाल करें, क्योंकि सर्फ साबुन उस दिन नहीं करते हैं, इससे हमारे बृहस्पति देव कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाते हैं। तो आप कम ही इस्तेमाल करें। और बृहस्पति वाले दिन, गुरुवार को दिन को, अगर कोई आपके दरवाजे पर भिखारी आ गया तो आप उसको खाली हाथ नहीं जाने दें। उस दिन पैसे तो आप किसी को वैसे नहीं दें, अगर आप पैसे किसी को देना चाह रहे हैं तो नहीं दें, लेकिन गुरुवार के दिन अगर भिखारी आ जाए तो उसको खाली नहीं भेजें, आप बिल्कुल भी खाली नहीं भेजें। कहा जाता है कि कहीं ना कहीं हमारे गुरु बृहस्पति देव होते हैं, जो हमारे नारायण भगवान होते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारी परीक्षा लेने आते हैं, वो आपकी परीक्षा लेने आते हैं, तो आप उनको बिल्कुल भी खाली नहीं भेजिए, उनको आप जरूर दीजिए। तो ये मेरे 5 नियम थे, अगर आप अच्छे से अपना लें। कहते हैं कि हम महिलाएं क्या नहीं कर सकते हैं, हम महिलाएं, अगर ये आप अपने घर में कंटिन्यू गुरुवार को आप करेंगे तो आप अपने पति की भी प्रिया बनेंगे, घर में भी सबकी प्रिया बनेंगे, आप अच्छे बनेंगे, क्योंकि आप अच्छे सारे काम करेंगे तो आपके घर में अशांति चाह कर भी नहीं आएगी, कदम बढ़ा ही नहीं सकती है, वो कदम बढ़ाने से पहले ही उसको वापस होना पड़ेगा, क्योंकि हमारे घर में साक्षात माता लक्ष्मी की और नारायण भगवान की कृपा है, तो कहाँ से अशांति आएगी अगर हमको सारे नियम कंटिन्यू गुरुवार और आप करते ही रहना। कोई इतना बड़ा काम नहीं है कि हम कर नहीं सकते, हम महिलाएं कर नहीं सकते, हम महिलाएं अगर चाहें तो घर में क्या नहीं कर सकते हैं, अपने पति की सुख समृद्धि के लिए क्या नहीं कर सकते। तो ये मेरे 5 नियम थे। आपको अगर मेरे ये नियम अच्छे लगे और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में जय श्रीमन नारायण माता लक्ष्मी जरूर लिखना। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा।